जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो अभी शाम का बज रहा है 4:05। और जैसे कि आपको 15 दिख रहे होंगे तो लेकिन 15 नहीं है, क्योंकि घड़ी को थोड़ा सा हमने आगे किया हुआ है। और अभी मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो मेरा जो यूजली जो मेरा रूटीन होता है, जो काम होते हैं, वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि अभी मैं उठी मतलब मैं तो सोई नहीं हूँ और उठने का बोल रही हूँ। तो वो क्या कहते हैं, मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और मैं मतलब डेली ही झाड़ू लगाती हूँ। कभी कभार मुझे ऐसे लगता है कि आज गंदा नहीं है तो फिर रहने देती हूँ। क्योंकि अगर जमीन साफ होती है ना तो फिर बिस्तर भी साफ रहते हैं, क्योंकि सब लोग चलते तो जमीन पर ही हैं और उसके बाद गंदे पैर लेके बेड पे बैठेंगे तो बेडशीट भी जल्दी गंदी हो जाती है। तो इस वजह से मैं मतलब झाड़ू वगैरह चमका के रखती हूँ, जिससे कि ना मतलब रूम भी अच्छा रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर साफ रहेगा तभी अंदर जाके साफ रहेगा। तो मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। ये मेरा जो शाम का रूटीन होता है बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब सुबह का भी रहता है और शाम का भी रहता है। मैं बहुत रिलैक्स होकर काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके है ना सुबह में आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है बहुत लेज़ी फील होता है, तो आप सुबह में अगर मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, योगा वगैरह, तो शाम को कर लीजिए। शाम को बहुत टाइम रहता है। और उसके बाद है ना, मैं जैसे मेरा शाम को झाड़ू लगा के फिर थोड़ा सा तैयार होना मुझे बहुत सुकून देता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि एक मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ये मान सकते हो। क्योंकि ये लाइफ पता है, जब से माधो का शो आया है, तब से मेरी इतनी बढ़िया लाइफ हो गई है। सॉरी, नज़र ना लगे कि मैं उन्हीं के आसपास घूमती रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है। कि आप जिस तरीके की लाइफ जीते हैं ना, उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और आज ना, जैसे आप मान के चलिए आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप सुबह में सारे काम जल्दी कर रहे हैं, खाना पीना आपका टाइम पर हो रहा है, आप घर वाले को टाइम पर खाना वाना खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ सारे काम टाइम पर कर रहे हो। आप भी खुश, घर वाले भी खुश। दूसरा बात है, अगर आप जैसे पूरे दिन में आपका रूटीन आपने गड़बड़ कर रखा है और उसके बाद है ना फिर चिड़चिड़ हो रही है घर में, आप भी परेशान हो रहे हो कि, और ना ही आप खाना टाइम पर खा रहे हो, है तो फिर आपका भी मूड खराब रहेगा। तो इससे होगा क्या, मैं आपको आज है ना एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। हमने सीरियल देखा होगा, मूवी देखी है, जिसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है। ठीक है। नेचर वाइज अगर मान के चलो, जो हीरो है उसका अंदर से नेचर बहुत खराब है। ठीक है। तो लेकिन क्या है ना, और उसका जो विलन है वो अंदर से बहुत अच्छा है, लेकिन विलन बना दिया गया है। तो वहां पर क्या होगा कि अगर जब रोल दिया जाता है तो हीरो को अच्छा वाला दिया जाता है, अंदर से खराब है, अच्छा वाला दिया जाता है। और जो वो विलन है उसको खराब दे दिया जाता है। तो एक्सप्रेशन और काम की वजह से हम उससे कैसे चिढ़ते हैं कि देखो कैसे कर रहा है, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है। फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। आप ये मान लो फेस की रौनक तक चली जाती है। वहीं पे आप मुस्कुरा रहे हो, पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे से दिख रहे हो, तो आपको लोग पता है ना अट्रैक्ट होते हैं कि वाकई में देखो कितना अच्छा इंसान है। अब देखो, जैसा भी किसी भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सब हर इंसान अलग अलग है, तो अलग अलग दिखता है। लेकिन अगर हम बहुत कामिंग रहते हैं, बहुत अच्छे से रिलैक्स रहते हैं, किसी पर हमें गुस्सा कम आता है, हम खुश हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। किसी भी चीज़ की आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप अलग से अलग अलग दिखेंगे कि लोग कहेंगे हाँ भाई आप अच्छी दिख रहे हो। और जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, लोग आपके पास बैठने के लिए बहाना ढूंढते हैं कि हाँ इनके पास चलें, इनके पास बहुत पॉजिटिविटी है। तो मुझे लगता है कि आपको है ना अपने अंदर निखार लाने के लिए है। और आपने देखा होगा कि आप अगर खुश रहते हो आपका चेहरा चमकता है। आपको गुस्सा आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आप देखना, मेरे साथ तो ऐसा ही है। मैं अगर 2 दिन भी चिड़चिड़ा जाऊँ ना, मतलब चिड़चिड़ाने का मतलब मुझे थोड़ा सा मैं टेंशन ले लूँ तो मैं तो 2 दिन में ही ऐसे ही दिखने लगती हूँ, कुछ कहने का नहीं। तो इसलिए ना अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सुंदर रखने के लिए हमें हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। देखो, सुंदर भी रहोगे, रिलैक्स भी रहोगे, घर का वातावरण भी चेंज हो रहा है सिर्फ एक चीज करने से। और आप है ना, घर घर का माहौल बिल्कुल चेंज है, पॉजिटिव वाइब है, कितना खूबसूरत जीवन हो गया है। तो इसलिए ना आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं देती हूँ। और तो यहाँ पर है ना अभी मेरा जैसे मैंने खाना बना लिया है, किचन साफ नहीं करी है, तो मैं अभी निष्ठू को पढ़ाऊंगी। और
मैं डेली ही पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा रही हूँ, मैं डेली पढ़ाती हूँ। और इस वजह से ना जो फ़िलहाल में निष्ठू का परफॉर्मेंस स्कूल में है बहुत बढ़िया है, और भगवान करे आगे भी ऐसा ही बना रहे। और यहाँ पर है ना मैं वो पढ़ेगी तो क्या होता है कि देखो मैं बाकी आपने जो मेरा देखा शाम को, मैं ये करते करते है ना उसके बाद है हमारे सामने दो तीन लड़कियां रहती हैं, वो शाम को हम लोग थोड़ा सा बाहर वॉक कर लेते हैं। तो ये सब है, और ज़्यादातर मेरी जो दोस्ती है उन्हीं लोगों के साथ होती है जो मुझे लगता है, एक तो लड़कियों से होती है, लड़कियां सबसे बड़ी बात है कि वो किसी की बिचिंग नहीं करती हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये हो जाती है मेरी ऐसे लोगों से हो जाती है जो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, या फिर मुझे इनसे कोई भी निगेटिविटी नहीं आ रही है, तो मैं वहाँ पर मैं दोस्ती कर लेती हूँ। बाकी मुझे कोई बुलाता रहे तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं 2 मिनट खड़े होने के बाद वापस ही लौट आती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी जो वो है ना, बाद में आके मैं उनके बारे में सोचूं, तो मैं अपना क्यों ख़राब करूं, इतनी देर में मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो मैं ज़्यादातर मुझे लोगों के साथ बैठना कम पसंद है। मैं अपनी लाइफ को है ना ये यूट्यूब जब से करने लगी हूँ, ये तब मतलब ये तो अभी कर रही हूँ, इससे पहले भी जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तब भी मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाती थी, बिल्कुल मतलब मैंने कोई गैप नहीं करे होंगे, खुद सामने वाले ने खुद से कर दिए होंगे, मैं चाहे कितनी बीमार रहूँ मैं जाती ज़रूर थी। तो मुझे ऐसे लगता है, और यही यूट्यूब के साथ है, मैं कितना भी बिजी रहूं पर मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो मेरा काम भी है बहुत सीरियस के साथ है, मेरा रूटीन है बहुत सीरियस के साथ है। तो मैं हर चीज़ को बहुत वैसे करके ले रखा है, मैंने कहा ये इसको मैं पकड़ के रखूँगी। और देखो क्या होता है, लाइफ बदलती है, आज नहीं बदलेगी तो कल ज़रूर बदलेगी। इसलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, और किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो लोग आप पर फोकस कब करना शुरू कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी मैंने ना मेरा जो किचन वगैरह है वो सब मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन धुल गए हैं। तो बर्तन धुले थोड़ा सा टाइम हो गया तो फिर मैंने सोचा स्टैंड में भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं सुबह ही लगाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अभी ये ना बहुत टाइम हो गया है तो सुबह लगा दूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं। नीचे वाले में थोड़ा पानी भी था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, जब लगा ही रही हूँ तो सारे ही लगा दूँगी। तो अभी ये जो बास्केट वगैरह होता है ये भी मैं सब धुल के रख देती हूँ। और ये जितने बार भी मैं बर्तन धुलती हूँ उसके बाद इसको धुल लेती हूँ, क्योंकि अगर जिसमें पानी पानी रह जाता है, एक तो जो जिसमें पानी जाता है थाली में वो भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी के निशान बन जाते हैं। इसलिए धुल देती हूँ तो वो साफ़ बने रहते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सब साफ़ कर दिया है, किचन साफ़ हो गई है। और ऐसे कितना अच्छा लगता है कि जब मतलब किचन वगैरह सब साफ़ हो जाए तब हम सोने जा रहे हो। इससे तो माँ लक्ष्मी जी भी खुश होती हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जब आपका रात को है ना वो आती हैं तो इस वजह से जब वो देखेंगी कितना साफ सुथरा घर है, इनके घर में रहना चाहिए। तो इसलिए अपनी किचन को ना साफ साफ रखना चाहिए, और जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो रात को ही मैं ना पूजा वाले बर्तन भी साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि इससे ना सुबह में आसानी रहती है। और सारे काम देखो, मैंने पूजा की जो बाल्टी है वो भी मैंने धुल के रखी हुई है। अभी मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, जो एक कलसा नहीं आता है, जो स्टील के कल से आते हैं, मैं सोच रही हूँ एक पानी वाला लेने के लिए, और जो यहाँ पर रखा रहेगा जिसमें खाना वगैरह बनता है। तो देखते हैं, आज मैंने घंटी को भी साफ़ कर दिया है। तो अभी मैं ये सब बर्तन रखूँगी और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा हो मैं क्यों बोल रही हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।